राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल हे नंदलाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, बंधुओं, मातृशक्ति, षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले पंचम दिवस की कथा की समीक्षा करें। बंधुओं, कुछ कथाएं समय के अभाव के कारण सूक्ष्म करनी पड़ती है, क्योंकि घर के काम भी रहते हैं, सब यत्र तत्र जाने लगते हैं तो कथाओं को छलांग लगानी पड़ती है। लेकिन आप जैसे श्रोता इतने एकाग्र होकर के बैठते हैं तो कथा छलांग तो हम लगाते हैं, लेकिन हम दूसरे दिन समीक्षा करके उन प्रसंगों से आपको वंचित नहीं करते। उन कथा प्रसंगों को भी हम विधि विधान से सविस्तार आपसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि कल पूर्व की कथाएं समय अभाव के कारण हमें छलांग लगानी पड़ती है, लेकिन दूसरे दिन जब प्रवेश करते हैं तो उन कथाओं का, उन प्रसंगों का हम समीक्षा करते हैं। वृंदावन में हमारे गुरु जी कहो करें कि कथा है 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जैसो समय आवे वक्ता देवे बोल। गुरु जी कहा करते थे कि जब समय का अभाव हो उन कथाओं को स्पर्श करके आगे बढ़ जाओ। और लाला, इन सप्तम दिवस में अगर कभी भी तुम्हें समय मिले इन प्रसंगों को फिर से जीवन दे करके फिर से उनको सविस्तार करो। बंधुओं, कल पंचम दिवस की कथा में हमने श्रवण किया कि कैसे गोवर्धन भगवान 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस के पर्वत को
ब्रजवासियों को जल से बचाने के उद्देश्य से अपनी कनिष्ठिका में 7 दिनों तक रखे। गोवर्धन लीला की कथा के पहले भगवान जब गोकुल में थे, माखन चोरी लीला के बाद भगवान गोकुल में अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान की ये पृथ्वी क्रीड़ा स्थली है। जब गोलोक धाम में श्री रास रासेश्वरी के साथ में कन्हैया बैठते तो कन्हैया ऐसे ही विनोद में कहते कि देवी चलो हम पृथ्वी में चलते हैं, जाकर के वहां पर अपनी लीला का स्मरण करेंगे। तो महाराज श्री राधे की कृपा से कन्हैया अपने परिकर के साथ में गोलोक धाम से इस पृथ्वी पर इस धरा धाम में आते और सुंदर लीलाएं करते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार कन्हैया यशोदा मैया के साथ में यमुना नदी में दीपदान करने गए। तो यशोदा मैया यमुना पूजा करती, दीपदान करने लगी। कन्हैया वही यमुना नदी में उतर करके जो दीपदान करती यशोदा मैया, तो अपनी मुरली के माध्यम से उन दीपकों के किनारे करने लगी। यशोदा मैया कह करे कि लाला तू ये कहा कर रहे हो? कन्हैया कहते कि मैया तो दिख ना रहे हो है कि मैंने दीपकन को पार लगा रहे हो। तो यशोदा मैया कहती लाला ऐसे कितने दीपकन को तू पार लगाएगो? तो कन्हैया कहते कि मैया मैंने सबन को ठेका थोड़ी ना लेकर रखो है, जो मेरे चरणन के पास आएगो वही दीपकन को पार लगाऊंगा। कहने का तात्पर्य बंधुओं, जो भगवान की कथा रसपान करते हैं, जिनका भगवान के प्रति अनुराग है, जिनका भगवान के प्रति समर्पण है, उसे भगवान अपने हृदय से लगाते हैं, अपनी कृपा का पात्र समझते हैं। ऐसे नंद नंदन यशोदा नंदन आज ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक बार कन्हैया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ में, सखाओं के साथ में महाराज महल से बाहर निकल गए। कन्हैया आज लीला करने के उद्देश्य से ब्रज की माटी को मुंह में रख लिया, मृदा भक्षण लीला की। बंधुओं, जब लाला और सखाओं ने लाला की इस हरकत को देखा तो लाला से बोले, च्योरे लाला, अभी तक तो तू माखन चुरा करके खा तो रहे, लेकिन आज तू मिट्टी भी खाना चालू कर दिया। रुक जा, तेरी शिकायत मैया से करेंगे। यशोदा मैया के पास बाल सखा बलदाऊ भैया गए और कहते हैं, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया ये तो तेरा लाला है ना, ये मेरा सखा है ना कन्हैया, ये तो पहले सिर्फ माखन मिश्री खाता था, लेकिन आज ये मिट्टी खाने लगा। यशोदा मैया कन्हैया के कान को पकड़ती और कहती, क्यों रे लाला, ये नई नई हरकत तुझे कौन सिखा रहा? कन्हैया से कहती कि तूने मिट्टी खाई। कन्हैया कहते, ना मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो बलदाऊ भैया कहते, मैया इसने मिट्टी खाई है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कुछ ना कुछ अभी कण मिट्टी के इसके मुख में होंगे, आप इसका मुंह खुलवा करके देखो। यशोदा मैया ने कान मरोड़ करके कहा, कन्हैया ने मुंह तो खोल। राजर्षि परीक्षित, उस लीला का आप कल्पना करो कि 7 वर्ष का कन्हैया जो परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर है, वो आज कन्हैया बनकर के ब्रजमंडल में अवतरित हुआ और परब्रह्म जिसके रोम रोम में
ब्रह्मांड नाचते हैं। आज वो ब्रह्मांड पति, ब्रह्मांड परमेश्वर यशोदा मैया की डांट सह रहा है। आज कन्हैया को यशोदा मैया ने हठपूर्वक मुख खिलवाने की प्रेरणा दी। जैसे ही महाराज परीक्षित कन्हैया ने मुख खोला तो यशोदा मैया की आंखें फट गई। महाराज भू हुआ, अनेकों ब्रह्मांड उसके मुख में दिखे। कहां तक कहें परीक्षित, यशोदा मैया जब ध्यान से उस मुख अंदर देखती तो उसमें एक पृथ्वी दिखाई दी। पृथ्वी के अंदर ब्रजमंडल दिखाया और ब्रजमंडल में गोकुल में यशोदा मैया एक बालक को, कन्हैया को कान मरोड़ करके मुख खुलवा रही हैं। ऐसी जब सुंदर चित्र का दर्शन किया तो यशोदा मैया धड़ाम से जमीन पर गिर गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कन्हैया ने मन में विचार किया कि यशोदा मैया ने मेरी ब्रह्मांड लीला को देख लिया है। अगर ये समझ गई कि मैं कोई और नहीं पर ब्रह्म परमात्मा हूं तो ये मुझे अपने वात्सल्य से वंचित कर देंगे और मेरी पूजन अर्चन बंदन करने लगेंगे। और यहाँ पर मैं माखन मिश्री इत्यादि खाने पीने आया हूँ और ये सवेरे सवेरे चना चरौंजी के भोग लगा करके महाराज अपने कामों में लग जाएंगे। हम भी करते हैं ना, अपन तो खूब अच्छे अच्छे पकवान पाते हैं और भगवान को चना चरौंजी का भोग लगा करके कभी कभी तो कहाँ तक कहें शक्कर का भोग लगा करके फुर्सत हो जाते हैं ना। शास्त्र कहता है जब भी कोई माताएं रसोई में कुछ पकाती हैं तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। और खाना ना बनाएं। अच्छा एक बात बतलाइए, किस किस की कौन कौन खाना बनाता है? हाथ उठाइए। कौन कौन घर में माताएं खाना बनाती हैं? बताओ। अब से कोई खाना नहीं बनाएगा, ठीक है? हाथ उठा करके बताइए कि आज से हम खाना बनाना बंद कर दिए। हाथ उठाइए, कौन कौन नहीं बनाएगा खाना? कोई बात नहीं मानना है, लेकिन आप बात मानोगे। आज से कोई खाना नहीं बनाएगा। आज से सबके घर में प्रसाद बनेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अभी तक खाना बनता था, ठीक है, लेकिन अब प्रसाद बनेगा। पहले भोजन बनाएंगे, भगवान को समर्पित करेंगे, इसके बाद में हम सबको घर में सभी को रिश्ते नाते जो हमारे घर में हैं, पुत्र इत्यादि पुत्री इत्यादि, उन सबको प्रसाद पवाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी निवेदित भोजन कराई, तुम्हारी निवेदित भोजन कराई, तुम्हारी निवेदित भोजन कराई, तुम्हारी निवेदित भोजन कराई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धराई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धराई, तुम्हारी निवेदित भोजन कराई। तुम ही निवेदित भोजन करें। पहले भगवान को हम सब भोजन अर्पित करेंगे, उसके बाद में प्रभु प्रसाद, जब भगवान का दृष्टि उस प्रसाद पे पड़ जाएगी, उस भोजन पे पड़ जाएगी, तो वो भोजन नहीं, वो खाना नहीं, वो प्रसाद बन जाएगा। और जब उस प्रसाद को पाओगे महाराज, तो आपके जितने पाप हैं वो सब उन पापों का शमन हो जाएगा। प्रसाद की बहुत महिमा है बंधुओं। किसी ने कहा कि ठीक है, आपकी बात मान ली कि हम भगवान को भोजन समर्पित करेंगे, लेकिन वे कन्हैया तो खाता ही नहीं है। अगर खाता होता तो महाराज एक पूड़ी कम तो होती, एक रोटी कम तो होती, ये जो भी हम समर्पित करते हैं वो कम तो होता। वो तो ज्यों का त्यों रखा रहता है, कम तो होता ही नहीं। और हमें देर और हो जाती है, इतनी तेज भूख लगी थी, हम भगवान को भोग लगाए, आधा एक घंटा रुके,
और हमारी भूख और भड़क गई, क्या फायदा भगवान को भोग लगाने का। तो भक्त कहता है भगवान भोग पाते हैं। कैसे? जैसे एक भौरा पुष्प में जाकर के उसका रस तो पान कर लेता है, लेकिन उस पुष्प की खुशबू कभी जाती नहीं, रहती है खुशबू। इसी प्रकार भगवान उस भोजन के जो हमने समर्पित किया है वो भोजन नहीं, आपका भाव, उस भाव को ग्रहण करते हैं। परीक्षित, आप भाव से लगाओ तो सही, उस भोजन का रस भगवान भी ग्रहण कर लेंगे। न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायाम न मृत्सचा भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावम समाचरे। न भगवान काष्ठ में है, न शिला में है, पत्थर में है, न मृत्सचा न मिट्टी में है, फिर कहां पे है? बोले भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावम समाचरेत। भगवान भाव में है। हमने सुना था कि प्रहलाद के भाव के कारण एक निर्जीव खंभे से भगवान नृसिंह ने अवतार ले लिया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव में आते हैं। आप अपना रिश्ता भगवान से जोड़ो तो सही। ये कोई यहां पर इतने भक्तानुरागी श्रोता बैठते हैं, एक जगह 3 घंटे कोई व्यक्ति बैठ सकता है? कभी नहीं। बोलिए, नहीं बैठ सकता। तो किसी ना किसी रूप में आप ये समझ लीजिए कि इस कथा में भी भगवान की सुंदर कृपा हम सब पर बनी है। नहीं तो एक जगह इतने सारे लोग इकट्ठे होकर के एक ही विषय पर चर्चा करते रहे, ये कोई साधारण बात नहीं है। जब तक भगवान की कृपा प्रसाद हमको प्राप्त नहीं होता, जब तक हम इतने सुंदर विषय पर चर्चा नहीं कर पाते। परीक्षित भगवान भाव के होंगे। हमने सुना कि कैसे जब भगवान वृंदावन में पहुंचे तो यमुना नदी में एक कालीय नाग रहता था। उसके विष से यमुना मैया पूरी महाराज दूषित हो गई। उस यमुना का कोई जलपान नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका जलपान किया तो कालीय नाग का विष हमारे शरीर में चला जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। बोलिए वक्त बंधुओं, एक बार भगवान अपने परिकरों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में कंदुक क्रीड़ा करने लगे। कंदुक अर्थात गेंद के साथ में खेलने लगे। भगवान को मालूम था ये कालीय नाग इस ब्रजमंडल में यमुना के जल को दूषित कर रहा है, तो लीला करने के उद्देश्य से उस श्रीदामा की जो कंदुक थी उसको जोरदार एक लात के प्रहार से उसको यमुना नदी में डाले। श्रीदामा था, वो गेंद यमुना नदी में चली गई। श्रीदामा ने हट करने लगा कि लाला मुझे वो गेंद चाहिए, गेंद चाहिए, गेंद चाहिए। कन्हैया जानते थे कि ये श्रीदामा हट जरूर करेगा। कन्हैया ने बोला कि तू चिंता ना कर श्रीदामा, अभी तेरी गेंद को ला करके हम यमुना जी से तुझे प्रदान करते हैं। और जो ग्वाल बाल सखा थे वो कहते कन्हैया तू उस यमुना नदी में मत जाइयो, वहां एक कालीय नाग रहे वो करे और उसके विष के इसका विष इतना विषैला है कि जितनी मछलियां थी यमुना नदी में सब मर गई। कन्हैया तो उस नदी में मत जाना। कन्हैया नहीं माने और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके महाराज जोरदार यमुना नदी में छलांग लगा ली। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। बंधुओं, आज कन्हैया यमुना नदी में नीचे तट पर पहुंच गए। वहां पर कालीय नाग को देखा। कालीय नाग ने देखा कि ये कौन दिव्य पुरुष है
आज कालिए नाग के साथ में राजर्षि परीक्षित कन्हैया का युद्ध प्रारंभ हो गया। आज कन्हैया ने जोरदार छलांग लगाई और जो कई फनों वाला वो कालिए नाग था उसके फनों पर तांडव करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। महाराज राजर्षि परीक्षित कन्हैया इस प्रकार तांडव करने लगे कि पूरी पृथ्वी कंपायमान होने लगी। आज कालिए नाग के सारे फनों से फुफकारते हुए महाराज खून रक्त की धार निकल गई। कन्हैया के इस प्रकार से तांडव करने से मरने की हालत में कालिए नाग हो गया। जैसे ही कालिए नाग मरने ही वाला था कि जो कालिए नाग की पत्नी थी वो स्तुति करने लगी। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे नंद नंदन यशोदा नंदन, मेरे पति को आप बचा लें, इसमें इसका कोई दोष नहीं। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होगा वो वैसे ही कृत्य करेगा, इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं प्रभु। कन्हैया कहते हैं कि क्यों नहीं दोष? बोले आपने ही तो हमें विष दिया है, और जब आपकी कृपा से ही हमें विष प्राप्त हुआ है तो हम किसी को क्या देंगे? विष ही तो दान करेंगे। जिसका जैसा स्वभाव होगा बंधुओं वैसा ही कृत्य करेगा। आज भगवान आपकी कृपा प्रसाद का ही तो फल है जो हमें आपने विष प्रदान किया। प्रभु क्षमा करें। इस प्रकार परीक्षित कन्हैया के सामने वो कालिए नाग की पत्नियां स्तुति करने लगी। भगवान प्रसन्न हो गए और कालिए नाग को आदेश दिया कि तू इस यमुना नदी को छोड़कर के रमणद्वीप नाम के सागर में जा और वहां पर तपस्या करना। काली मर्दन ने निवेदन किया, प्रभु मुझे ऋषि का श्राप है कि अगर यमुना नदी के बाहर अगर मैं गया तो मुझे जो आपका प्रिय वाहन गरुड़ है वो मुझे खा जाएगा। कन्हैया ने बोला कि तेरे सारे फनों में मेरे चरण चिन्ह बने हैं, तो स्वच्छंद होकर के रमणद्वीप सागर में जा, तुझे गरुड़ परेशान नहीं करेगा। आज उस यमुना नदी को महाराज कालिए नाग के विष से दूषित होने से कन्हैया ने बचाया, और आज राजर्षि परीक्षित कन्हैया कालिए नाग के फन में नृत्य करते हुए महाराज यमुना नदी के ऊपर आ गए। इस सुंदर छवि को दर्शन करते हुए देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं। बोलिए कालिए मर्दन भगवान की जय हो। यहाँ यशोदा मैया को जैसे ही पता चला था कि यमुना नदी में कन्हैया ने छलांग लगा ली तो महाराज भय से व्याकुल हो गई थी और मूर्छा अवस्था को पा गई थी। जैसे ही कन्हैया को बाहर आते देखा, कालिए नाग के फन में नृत्य करते देखा, तो कन्हैया आज गोपियों ने यशोदा मैया को यमुना जल के छींटे मार करके उठाया। यशोदा मैया अचेत अवस्था दूर हुई और यशोदा मैया कन्हैया को देख करके प्रसन्न हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कल हमने सुना कैसे ब्रह्मा जी का भगवान ने मान मर्दन किया। एक बार भगवान गौचारण लीला करते हुए वृंदावन के गहन वनों में गैया मैया चरा रहे थे। जब कन्हैया घर से निकलते, महल से निकलते, सखा अपने अपने घर से निकलते तो अपने साथ में कुछ पाने के लिए भोज्य पदार्थ ले जाते। बंधुओं, आज भगवान को मालूम था कि ये ब्रह्मा को मान मर्दन करना है, भगवान ने लीला की। आज अपने सखा श्री दामा से बोले, श्री दामा मैं आज अपने घर से कुछ लेकर के नहीं आया,
तेरी मैया ने जरूर कुछ ना कुछ अच्छा भोज्य पदार्थ रखा होगा, तू मुझे देगा। श्री रामा ने कहा, कन्हैया तू चिंता मती करे, मैं तो अभी दौड़ करके जाऊं और अपनी मैया से सुंदर पकवान बना करके ला करके तुझको पवाऊंगा। श्री रामा बड़ा गरीब ब्राह्मण था, सुदामा अलग है, और श्री रामा भगवान के बचपन के मित्र हैं।